हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन डिटेल में कि हमने हमारे पेट सिम्बा को कैसे ढूंढा और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमने यूज किए, सभी चीजें हम डिटेल में शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई होप इस वीडियो से बहुत सारे पेट पेरेंट्स को हेल्प हो। बिकॉज जब सिम्बा खो गया था, मैंने आप सभी को बताया था, बहुत लोगों ने बोला था इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये बहुत ही वक्त से पेंडिंग वीडियो था। फाइनली आज हम इसे बना रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था एंड थोड़ा बिलीव करना इम्पॉसिबल सा है। सिम्बा हमारा जो कैट है वो खो गया था, 10 दिन बाद मिला एंड 10 दिन की जर्नी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव सब ख्याल दिमाग में आके चले जाते हैं और ये एक इम्पॉसिबल चीज थी। लेकिन हम अगर सिम्बा को ढूंढ पाए तो आप भी ढूंढ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमें रखना पड़ता है। और सिम्बा एक होम कैट है, तो होम कैट जो 2 साल कभी बाहर नहीं रहा है, 1-2 घंटे से भी ज्यादा, तो उसने कैसे सर्वाइव किया होगा 10 दिन, ये हमको भी नहीं पता है। बट भगवान का शुक्र है कि वो सर्वाइव करके आ गया। तो इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी पॉसिबल हो जाती है जब हम कोशिश करते हैं दिल लगा के। तो हमने जो जो किया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जिस दिन सिम्बा खो गया, ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आसपास के सभी एरियाज में ढूंढ लिया। जो जो छोटे छोटे स्पेसेस थे जहां हमें लगता था कि वो छुप सकता है, डर के बैठ सकता है। बिकॉज कैट्स का कैसा होता है कि वो जब एक अननोन टेरिटरी में जाते हैं ना, तो थोड़ा दब के चलते हैं। पूंछ अगर उनकी सीधी ना हो और दबी हुई हो तो समझ लेना कि वो नर्वस है, डरे हुए है। उनकी सीधी पूंछ एक चीज डिनोट करता है कि वो हैप्पी है या कॉन्फिडेंट है। तो वैसा नहीं होगा। एंड कैट्स, अगर बहुत सारे कैट्स ऐसे होते हैं जो आवाज पे रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, तो सिम्बा उसमें से है जो रिप्लाई नहीं करता। बिकॉज सिम्बा तो महाराज है, वो रिप्लाई नहीं करता। तो बाहर की दुनिया में वो और भी ज्यादा कम रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी छुपने वाली जगहों पे ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आस पड़ोस के, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सबसे पहले पूरे सोसाइटी में, सोसाइटी का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें मैसेज कर देना, फोटो डाल देना कि ऐसा ऐसा कैट है। सबको जाके पूछो कि किसी ने इसको देखा है नहीं देखा है। पूरे सोसाइटी में ये खबर फैल जानी चाहिए, वॉचमैन को पता होना चाहिए कि आपके घर में एक कैट है। एंड अगर आपके सोसाइटी में आपने कभी भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि आपके घर में एक पेट है, तो वो करके रखना। बिकॉज ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं ना, तब जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें हो गई पहले। उसके बाद सीसीटीवी चेक करना अपने एरिया का। एंड इसके बाद जो आप चीजें कर सकते हो कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं 3rd फ्लोर पे, जस्ट हमने शिफ्टिंग किया था एंड सिम्बा के लिए पूरी टेरिटरी नहीं थी। तो वो कहाँ गया होगा हमको कुछ पता नहीं था, हम ढूंढ तो रहे थे हर जगह। और इसके बाद जो आप चीजें कर सकते हो, अगर आपने इतना एरिया सर्च कर लिया है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पेट्स जो होते हैं, मतलब कैट्स, जब भी बाहर जाते हैं ना, वो डरे डरे होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा दूर कभी जाएंगे नहीं, आसपास के एरिया में ही घूमेंगे। ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर्स, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर, उससे दूर आई डोंट थिंक सो कैट्स जाएंगे। ठीक है, अगर उनको आपके घर पे आना है, वो गुम हो गए, तो वो उधर ही घूमते रहेंगे डर के थोड़ा। तो इसके बाद ये जो हमने सोसाइटी में चीजें की, उसके बाद हमने सबसे पहले काम ये किया, अगल बगल के सभी सोसाइटीज में हम चले गए, वॉचमैन से मिल लिया हमने सिम्बा के फोटोज उनको बता दिए, हमारा नंबर शेयर करके आ गए। इसके बाद हमने पैम्पलेट्स प्रिंट किए। पैम्पलेट्स में एक अमाउंट आप फिक्स कर दो, जो भी आप प्राइस अमाउंट देना चाहते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि ढूंढ के आपको कॉल करने की, मैसेज करने की। हमने ये जब किया था तो बहुत सारे हमें गलत कॉल आए थे। हम लोग जाके देखते थे वो कोई और कैट ही हुआ करती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान को उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो वो कोशिश कर रहे थे उन्हें भी पैसा मिल जाए। कोई कोई लोग सिम्बा जैसा कैट उठा के ला रहे थे। ये भी चीज हुई हमारे साथ। वॉचमैन आजू बाजू के रात को 1-1 बजे कॉल कर रहे थे, अरे कैट दिख गई, लेकिन वो भी कुछ और ही कैट हुआ करती थी। तो 10 दिन के जर्नी में ना, सिम्बा हमको कभी भी दिखा नहीं, एक बार भी नहीं। जिस दिन गायब हुआ उस दिन ही लास्ट दिखा था, एंड जिस दिन मिला उस दिन लास्ट। मतलब उसके बीच में कोई भी, मतलब हमें बता नहीं पाया कि उन्होंने किसी ऐसे कैट को देखा। इसके बाद जो हमने चीजें की, इन सब चीजों में एक दिन निकल गया। फिर हमने नेक्स्ट दिन जो चीजें की कि थोड़ा स्टडी किया कि कैट्स को स्मेल बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब उनकी जो स्मेल होती है ना, तो वो दूर से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके पसंद की सभी चीजें, जैसे सिम्बा का टॉय, उसका बेड
उसका लिटर बॉक्स और उसका कैट ट्री, 4 चीजें थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, सोसाइटी के चारों कोनों में हर एक चीज को रख दिया, इसी बिलीफ में कि वो जहां पे भी हो वो उसे सूंघ के वहां पे आ जाए। तो सोसाइटी के हर पार्ट में हमने उसकी कुछ ना कुछ चीजें रख दी थी जिसमें उसका स्मेल हो, या फिर आपके पास अगर आपकी कैट का वैसा कुछ नहीं है तो आपके कपड़े आप रख सकते हो अगल बगल में। सोसाइटी है तो उधर रख दो, या तो आपके विंग में रख दो, या फिर स्टेयर्स पे रख दो, ताकि उसे पता चले स्मेल से। तो ये सब चीजें हमने की। अगर आप बंगलों में रहते हो तो बेसिकली उसी तरीके से आप रख सकते हो चीजें, ताकि वो स्मेल से अट्रैक्ट हो जाए। इसके बाद हम जब ढूंढा करते थे शुरुआती दिनों में, पूरे दिन भर ढूंढा करते थे। फिर हमें पता चल गया कि पागलों जैसा सिर्फ ढूंढ के मतलब नहीं है, राइट टाइम पे ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिन के जो ऐसे टाइम्स होते हैं, जैसे जब आवाज अगल बगल में बहुत कम होता है, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग हो गया, लेट नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, या दोपहर का टाइम, दिन में थोड़ा हल्का नॉइज होता है, काफी लोग सोते हैं तो थोड़ा शांत होता है, उस टाइम में ढूंढो, ताकि उस वक्त आवाज आपके पेट तक पहुंच जाए एंड वो रिएक्ट करे या आपको वो खुद मिल जाए। तो इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। और हम लोग क्या करते थे कि डेली जाकर ढूंढ रहे थे, सुबह उठना, रात को उठना। इसमें एक किस्सा बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जब हम ढूंढ रहे थे ना, तभी हमें एक क्वेश्चन पड़ा था कि हम कितना दिन ऐसे ढूंढेंगे। थोड़ा गिव अप करने का भी दिमाग में आ रहा था। तब मैंने सोचा कि यार, सिम्बा तो हमारा हम बच्चा बोलते हैं, ठीक है, सिम्बा एक कैट है, हम ढूंढ रहे हैं, कितनी कोशिश करना है कर रहे हैं, लेकिन अगर एक इंसान का बच्चा ऐसे ही गायब हो जाता तो क्या हम चुप बैठते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। अगर हमारा इंसान का बच्चा खो जाता है तो हमने सोचा नहीं, हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं छोड़ेंगे जहां पे हमें रिग्रेट हो कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। तो हमने पूरा एरिया छान मारा था, और मैंने सोशल मीडिया पे भी 5वें या 6ठे दिन अपडेट दिया था, ताकि उसके पहले हमने पूरी जान की बाजी लगाकर ढूंढा। मतलब उस तरीके से हमने कोशिश की थी। हम रात को 12-1 बजे भी ढूंढ रहे थे, 2 बजे मैं सोया करता था, 4 बजे उठ के भी सबसे शांत वक्त में भी उसे आवाज देने के लिए मैं जाता था, आधा घंटा 1 आध घंटा मेडिटेशन करके। अगल बगल में जो भी लोग दिखते थे, फिर मैंने जैसे जैसे वक्त जा रहा था, आसपास जो भी लोग दिखते हैं उनको फोटो बता के, क्या आपने इस कैट को देखा है, ये सब करने लगे। इन सब चीजों में और एक चीजें जो हम कर रहे थे वो था एनिमल कम्युनिकेशन। इस चीज के बारे में मुझे इसके पहले पता नहीं था, हम लोग वो भी कोशिश कर रहे थे, वो भी मैडम हमें अपडेट्स दे रहे थे। और इस चीज के दौरान मैंने एक चीज समझ ली कि पॉजिटिविटी रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है, मतलब हम लोग जो विश करते हैं पूरे दिल से, कि वो डायलॉग है ना शाहरुख खान की मूवी का, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। तो वैसा हमने पॉजिटिविटी से ही हर चीज इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया। मैं मेडिटेट करता था सुबह 4 बजे उठ के कि सिम्बा घर में ही है, वो आ गया है, मतलब सब पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा था। गोल्डन कॉर्ड एक चीज है जो मुझे पता चली कि आपको बस आंखें बंद करना है। आप इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये डिटेल में अच्छे से बताना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बताऊंगा। ये पूरा अलग टॉपिक में कवर करूंगा फिर कभी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टिप्स देना कि आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो पैम्पलेट्स छापना, प्रिंट करना, अगल बगल में सबको उसका फोटो बताना, सोशल मीडिया पे लोगों को अवेयर करना, और ग्रुप्स भी थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। स्विगी का भी एक पोर्टल है, आई थिंक काफी लोगों ने मुझे बताया था, उसमें मैंने अपडेट किया था कि ऐसा ऐसा पेट गुम हो गया है। एंड अगल बगल में सबको पता हो गया था, एरिया में पैम्पलेट्स लग चुके थे, और वॉचमैन को तो पता ही था। हमारे सोसाइटी में भी काफी लोग इस दौरान हेल्प करते थे, पूछते थे। तो इस लॉस्ट एंड फाउंड की जर्नी में अगर मैं सिम्बा को ढूंढ सकता हूं, एक ऐसा कैट जो घर से कभी बाहर नहीं निकला है, वो सर्वाइव करके 10 दिन बाद आ सकता है, तो वो भी एक कैट सर्वाइवर है, फाइटर है, जो सिम्बा ने प्रूव किया। एंड हमने भी ये चीज प्रूव कर दी कि इम्पॉसिबल नहीं है, चीजें पॉसिबल हो सकती है। बिकॉज जैसे 10 दिन का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है। मुझे शुरुआत में लगा था हम ढूंढ लेंगे सिम्बा को आराम से, ऐसे 1-2 दिन में, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेशेंस टेस्ट होते जा रहे थे, जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा था।
तो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होता है और किसी को ना करने मिले। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर यूज करना, जल्दी से जल्दी यूज करना, ताकि आपका पेट आपको जल्दी मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि राइट टाइम पे फटाफट रिएक्ट करना। जैसे हमारे साथ पहली बार हुआ तो हमको पहली चीजें समझ के रिएक्ट करने में टाइम लग रहा था, तो वो आपके साथ ना हो इसलिए आप अगर ऐसा कुछ केस आता है तो ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो हमारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें होती है। एंड ये लॉस्ट एंड फाउंड की जर्नी में बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की। हम तो जब सिम्बा को ढूंढने निकलते थे, जो कैट्स, सिम्बा को छोड़ के हमें इतने सारे कैट्स मिले ना एरिया में, तब हमको पता चला कि हमारे एरिया में कितने सारे कैट्स हैं। तो हम कैट्स को मैं बोला करता था, यार तुझे ऐसा कोई कैट दिख जाए, हमारा ये सिम्बा है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। मतलब इतना पागल हो गए थे हम कि सिम्बा को ढूंढना ही है। अगल बगल के वॉचमैन सोचते थे ये रोज रात को आके क्या कर रहे हैं। मैं एक लाइट था हमारे पास ऐसा, तो अंधेरा हुआ करता, तो मैं ऐसा, वो वॉचमैन लोग घूमते हैं ना बत्ती जला के, वैसे मैं रात रात को घुमा करता था। तो झाड़ू मारने वाले, पोछा मारने वाले, वॉचमैन, हाउसकीपिंग सब मुझे पूछ रहे थे कि अरे मिला या नहीं। मतलब सबको पता चल गया था, आसपास के लोगों को। और जब भी हम निकलते थे सबको पता था कि यार ये बिल्ली को ढूंढने ही निकले। तो मुझे भी ताज्जुब होता है, इतने दिन में कोई भी उसे नहीं देख पाया। एंड बराबर 10वें दिन ही वो कैसे प्रकट हो गया एंड फाइनली हमको सिम्बा मिल गया। तो ये वीडियो है डिटेल में, आप ये सब चीजें कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी स्मेल की सब चीजें बाहर रखना और आजू बाजू के लोगों को अवेयर करना, उसके फोटो शेयर करना, सब जगह पैम्पलेट्स लगाना, ये सब चीजें करना है। इसके अलावा मेडिटेशन, गोल्डन कॉर्ड, और जो है अगर आप बिलीव करते हो चीजों में तो एनिमल कम्युनिकेशन के थ्रू आप पॉजिटिविटी लेके अपने पेट को ढूंढ सकते हो। तो इतनी सारी चीजें होती है। आई होप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करे। एंड पॉसिबली ऐसा कभी ना हो कि किसी का पेट गुम हो जाए, लेकिन अगर गुम हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी क्या करना है एंड कैसे करना है। 2 साल घर में रहा हुआ एक कैट बाहर जाके 10 दिन सर्वाइव करके हमें मिल सकता है, वो हमें ढूंढ सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो नेवर लूज होप। एंड बस थैंक यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो से हेल्प हो। एंड थैंक यू सो मच सिम्बा को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाने के लिए अपने लाइफ का, एंड फॉर लविंग हिम सो मच। थैंक यू सो मच एंड बाय।